स्टार्ट। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीना, मेरे साथ डॉक्टर विजय सिंह मीना, बच्चों के डॉक्टर हैं, तरावली मेडिकल कॉलेज में। आज हम आपको एक कॉमन चीज़ के बारे में अवेयर करना चाह रहे हैं। अभी क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है और सांप कीड़े वगैरह ज़्यादा निकलेंगे, तो मैं आपको आज स्नेक बाइट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा, जिससे कि आप ध्यान रख सकें और समय पर अपना उपचार दे सकें। हमारे यहाँ पे सांपों की लगभग हमारे देश में 3000 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। उनमें से कुछ ही प्रजातियाँ ऐसी है जो जिनमें जहर होता है, मतलब जहरीले सांपों की प्रजाति 4 तरह की प्रजातियाँ अपने राजस्थान में पाई जाती हैं, जिनमें से इंडियन कोबरा है, इंडियन करैत है, रसेल वाइपर है और शॉ स्केल्ड वाइपर है। हमारे पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः 2 तरह के सांप, जहरीले सांप पाए जाते हैं। एक इंडियन कोबरा है जिसको नाग बोलते हैं, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। दूसरा एक इंडियन करैत है, वो हमारे पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है। तो 2 तरह के सांप ऐसे हैं जो जहरीले हैं हमारे पूर्वी राजस्थान में, बाकी ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सांप काटने के बाद में आपके बच्चे में या किसी भी बड़े आदमी में अगर सांप ने काट लिया तो उसको क्या लक्षण आने की संभावना है। जैसे सांप ने अगर काटा है तो जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ पे आपका लाल लाल हो जाएगा, वहाँ दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है। दूसरा, आपके बच्चे को, मरीज को चक्कर आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है, धड़कन कम हो सकता है, दिखना कम होने की शिकायत कर सकता है, पलकें नहीं खुलने की शिकायत कर सकता है, सांस उसकी धीरे चल सकती है। ये क्या हमारी तरफ जो कोबरा और जो करैत होता है उसमें मेनली न्यूरोटॉक्सिन होता है, उसकी वजह से ये सिम्टम आते हैं। एक होता है अपने पश्चिम राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है वाइपर, उसमें वो हीमोटॉक्सिक उसमें टॉक्सिन होता है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग के सिम्टम आते हैं। आपके नाक से खून आ गया, मुंह से खून आ गया, पेशाब से खून आ गया या और कई जगह से खून आ गया। तो हमको सांप एक तो दिख जाए, अगर मान लो आपको श्योर पता है कि सांप ने काटा है, या फिर किसी तरह का ऐसा कोई आपको पता नहीं है कि किसी ने काटा तो है पर किसने काटा है और इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो आप सीधे मरीज को अस्पताल लेके आइए, क्योंकि अस्पताल में पूरी सुविधा है। एंटी स्नेक वीनम हर अस्पताल में अवेलेबल है और आपको वहाँ तुरंत आपको अस्पताल पहुँचना है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जितना जल्दी आप अस्पताल लाओगे उतना जल्दी आपके मरीज की ठीक होने की संभावना है। अब कुछ भ्रांतियां हैं, उनके बारे में बताता हूँ। लोग क्या है, झाड़ फूंक के लिए देवताओं के पास ले जाते हैं, तो क्योंकि अपने यहाँ ज़्यादातर प्रजातियां जो है नॉन पॉइजनस है, जिनमें जहर नहीं होता है, तो अगर उन्होंने खाया है और अगर आप देवताओं के पास ले जाओगे तो क्योंकि उसमें जहर नहीं है तो उसको कुछ नहीं होना जाना, तो आपको ये विश्वास हो जाएगा अरे देवता ने बचा लिया। जबकि अगर जहरीला सांप हुआ तो मेरी गारंटी है कि वो किसी भी देवता से या किसी भी ऐसे स्थान पर ले जाने से नहीं बचेगा। क्योंकि जो कोबरा सांप है वो भी अगर आप बाइट करता है तो अगर उसने जहर छोड़ दिया, उसके बाद सिम्टम अगर आए तो आपको एंटीवीनम लगाना ही पड़ेगा और आप विदिन 1 घंटे के अंदर अंदर आप अस्पताल पहुंच जाएं। ये जो जहरीले सांप हैं वो भी, उनमें भी 50% जो सांप होते हैं उनमें मतलब वो इतना पॉइजन उसमें अंदर शरीर में नहीं डाल पाता है कि जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो। तो उन लोगों को भी, जो लोग देवता वगैरह पर चले जाते हैं तो वो भी बच जाते हैं। तो ऐसा लोग ये मानते हैं कि भाई उन्होंने देवता ने बचा लिया, जबकि अपन को कोई भी सांप, किसी भी तरह का सांप ने अगर काटा हो तो अपन को सीधा अस्पताल लेके आना है। और अस्पताल में क्योंकि अब आजकल इमरजेंसी फैसिलिटी है, सब जगह एंटीवीनम अवेलेबल है, तो आपको वहाँ उचित इलाज मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, एक तो अपने मरीज को काटने के बाद में उसको हिलाना डुलाना नहीं है, मतलब उसको इमोबिलाइज करना है, उसको चलाना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चलाने से सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो जहर की जल्दी फैलने की संभावना रहेगी। दूसरा, आपको हॉस्पिटल लेके जाना है। हॉस्पिटल में आपको एंटी स्नेक वीनम लग जाएगा और जो भी सपोर्टिव केयर है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत हुई या किसी एंटीबायोटिक की जरूरत हुई या किसी और की जरूरत हुई तो आपको वो मिल जाएगा। फिर उसको वहाँ जो डायग्नोस्टिक है टेस्ट है, तो उसमें क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं उसका, बच्चे का या मरीज का, और उसको वायल में रखते हैं, उसको 20 मिनट तक देखते हैं वो क्लॉट हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सिर्फ हीमोटॉक्सिन वाली जो स्नेक है उन्हीं के लिए, बाकी जो न्यूरोटॉक्सिन वाले जो स्नेक है वो आपको सिम्टम से ही पता लगेंगे। ठीक है, तो आपको अस्पताल पहुंचना है
आपको जब भी आपके कोई सांप वगैरह काट ली तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। एक तो आपको कहीं भी उस पर जहाँ काटा है वहाँ पे कट नहीं लगाना है। आपको उसके जहर को चूसने की कोशिश नहीं करनी है। आपको उसके ऊपर जो भी रस्सी या जो बांध देते हैं वो नहीं बांधना है। और आपको किसी भी तरह का कोई केमिकल उस पर काटे हुए की जगह पे कोई भी तरह का केमिकल आपको नहीं लगाना है। कोई बर्फ वगैरह नहीं लगाना है। आपको सिर्फ उसको बच्चे को या मरीज को जहाँ भी उसको इमोबलाइज करना, मतलब चलाना फिराना नहीं है। और आप जितना जल्दी हो सके आप अस्पताल पहुँचे। मैं एक वाक्य बताता हूँ। कल ही हमारे पास एक बच्चा आया 7-8 साल का, जो अभी हमारे पीडीडी आईसीयू में भर्ती है। हमारे एरिया के जाने माने सर्प मित्र जो स्नेक कैचर है रवि भाई मीणा, उनके द्वारा मुझे सूचना दी गई कि इस तरह सर एक बच्चे को इसने करेज सांप ने काट लिया है और मैं आपके पास भेज रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि आप तुरंत यहाँ भेज दीजिए, हमारे पास एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है। और हमारे यहाँ मैंने पीआईसी टीम को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, उनको अवेयर कर दिया। सारी हमने अवेलेबिलिटी चेक कर ली कि भाई हमारे एंटी स्नेक वेनम हैं, कितने हैं और आपके बेड अवेलेबल है, सारा उनको इन्फॉर्म कर दिया। उनको तुरंत बच्चा आ गया और बच्चे को हमने आने के बाद यहाँ करीब 10 वायल एंटी स्नेक वेनम के लगाए। अब बच्चा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बोल पा रहा है, खा पी रहा है। सिर्फ बच्चे को क्या है कि जहाँ पे काटा है उस जगह सूजन है, और सूजन का कारण है कि उन्होंने जैसे ही सांप ने काटा